हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैनोनिकल क्लासेस। और आज के इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वीडियो दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। बेसिकली हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है और उस वो केमिस्ट्री मतलब किस तरह से यूज की जाती है, मतलब कहाँ कहाँ उस केमिस्ट्री का यूज होता है, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल आपके कार्बन एंड उस कंपाउंड्स, मतलब जो भी आपका कार्बन है और उसके जो भी कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? दीज ऑल आर इंक्लूड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड, मतलब सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो हम क्या बोलते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन आर द simplest organic compounds, organic compounds। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन को सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स आर कंसीडर्ड टू बी द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनको क्या कंसीडर किया जाता है? दीज आर कंसीडर्ड टू बी पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फाइन, दीज आर कंसीडर टू बी पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जितने भी कंपाउंड होते हैं वो ये हाइड्रोकार्बन से ही डेराइव होते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम यहाँ पर उस चीज को स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन, मतलब अगर हम बात करें कि सिंपल आपके ये ऐसे कंपाउंड्स, सिंपल आपके जो वो कंपाउंड होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन एंड हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं होगा, कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिसमें कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होगा, ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोल दोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देंगे। ओके, तो चलिए जरा, तो सिंपल आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो सिंपल हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स देखिए अब क्या होगा हमारे पास, कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स रहेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम जनरली क्या बोल देते हैं? क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। फाइन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर अलग कैटेगरी है। हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर ए साइक्लिक चेन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स जो है, हाइड्रोकार्बन्स इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, it is broadly divided into two categories। दो कैटेगरीज के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। और वो दो कैटेगरीज कौन सी है? फर्स्ट जो कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे दैट इज ए साइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। कौन सी कैटेगरी है? दैट इज ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, या फिर हम इसको बोले ओपन चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिंपल चेन हो गई, जिसको आगे फर्दर हम पढ़ेंगे किस किस कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्केन होगा आपका, एल्कीन होगी आपकी, या फिर एल्काइन होगी आपकी। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। एक एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा।
राइट, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर। और सेकेंड कैटेगरी, दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी, और सेकेंड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज साइक्लिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हम सिंपली इसको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे साइक्लिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और या फिर हम इसको बोले क्लोज चेन, क्लोज हाइड्रोकार्बन्स, मतलब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, या हम क्या बोल सकते हैं इनको, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, फाइन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन सिंपली हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या देखा कि हाइड्रोकार्बन जनरली क्या है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किस चीज से मिलकर बने हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज के अंदर, फर्स्ट इज ए साइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, सिंगल, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्लोज चेन, और इनकी जो क्लोज चेन होगी वो कैसी होगी उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम सिंपली एल्केन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, एल्केन। अब हम यहाँ पर सिंपल जो एक टर्म हम यूज करेंगे यहाँ पर, दैट इज एल्केन। तो एल्केन को एल्केन होता क्या है, देखो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास कौन सा वो होगा, मतलब कौन से बॉन्ड होंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम एल्केन्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, व्हाट आर एल्केन्स। तो देखिए एल्केन्स क्या होंगे, एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स कैसे बोल सकते हैं, एल्केन्स हैज ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनके पास क्या होगा, इनके पास कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक भी एग्जाम्पल दूं, तो एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, इसका नाम क्या है, इथेन, तो क्या बोलते हैं हम, इथेन बोलते हैं। वहीं पे अगर मैं सेकेंड लो, सेकेंड की बात करें तो हम ले लेते हैं एक CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम क्या होता है, इट्स नेम इज प्रोपेन, प्रोपेन। एंड थर्ड हम एग्जांपल ले लेते हैं, तीन कार्बन की चेन हो गई, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब फोर कार्बन की चेन ली, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं और डिस्कस कर लेती हूँ, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, वो इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कि हम बात करते हैं यहाँ पर मेन टॉपिक, मतलब हमने ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन नाम कहाँ से लिखा। देखिए अगर आपके पास कोई भी कार्बन है, अगर आपके पास कोई भी कार्बन है और उस कार्बन, उस चेन के अंदर कार्बन 1 है, तो उसके लिए जो हम वर्ड रूट यूज करते हैं दैट इज मिथ, क्या वर्ड रूट यूज करते हैं, मिथ। अगर कार्बन 2 है तो उसके लिए वर्ड रूट हम यूज करेंगे इथ, ठीक है। कार्बन 3 है तो उसके लिए वर्ड रूट यूज करेंगे प्रॉप, कार्बन 4 है तो उसके लिए वर्ड रूट यूज करेंगे ब्यूट, करेक्ट। कार्बन 5 है तो उसके लिए यूज करेंगे पेंट, कार्बन 6 के लिए यूज करेंगे हम लोग हेक्स, कार्बन 7 के लिए यूज करेंगे हेप्ट, कार्बन 8 के लिए यूज करेंगे ऑक्ट, और कार्बन 9 के यूज करेंगे नॉन, एंड कार्बन 10 के लिए यूज करेंगे हम डेक, ठीक है। और 12 एंड 13 की बात, 11 और 12 की बात करें तो अनडेक एंड डोडेक एंड फर्दर, ठीक है। तो इतना वो करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखें। हाँ, तो चलिए ये तो जनरल था आपका, जनरली हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि क्या है आपके, किस तरह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्केन क्या होते हैं। और हाँ जी, ये तो वर्ड रूट तो आपने सीख लिया यहाँ पे कि वर्ड रूट इथेन, बट ये जो है दिस एन, ये जो एन है, व्हाट इज दिस, यहाँ पर भी एन लगाया, यहाँ पर भी हमने एन लगाया, यहाँ पर भी हमने एन लगाया, तो मतलब सफिक्स अगर मैं बात करूं, सिंपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर सफिक्स की, तो जो सफिक्स हमने यूज करना है फॉर एल्केन, एल्केन के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट सफिक्स इज नोन एज, जो हम एल्केन के लिए सफिक्स यूज करेंगे दैट सफिक्स फॉर एल्केन, सफिक्स फॉर
एल्केन, एल्केन के लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे, एन, राइट। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया इथेन, मतलब मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ। सपोज मेरे पास ये चेन है, ये चेन है मेरे पास, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है। तो इसके देखिए यहाँ पर 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पेंट, क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, पेंट। तो यहाँ पे लगाएंगे हम पहले पेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पेंट, पेंट के आगे, पेंट के आगे उसके बाद हमने सफिक्स फॉर एल्केन, एल्केन के लिए जो कॉमन सफिक्स जो सभी एल्केन्स के लिए यूज किया जाता है वो क्या है, वो कॉमन सफिक्स क्या है जो एल्केन के लिए यूज किया, दैट इज एन। तो इसको हम यूज करेंगे अब यहाँ पे, पेंट के साथ हम लगा देंगे एन। तो ये क्या बन जाएगा, पेंट के साथ अगर हम एन लगा देंगे, पेंट के साथ अगर हम एन लगा देंगे तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी पेंटेन, राइट। पेंट के साथ अगर हम एन लगा देंगे तो वो क्या बन के रह जाएगा, इट विल बी पेंटेन, इट विल बी पेंटेन, राइट। ठीक है, तो पेंट मैंने ब्लू से दिखाया सो दैट कि आपको थोड़े से डिफरेंस पता लगे यहाँ पर कि हम क्या क्या चीज यहाँ पर चूज कर रहे हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें अपने एल्कीन के बारे में बात करें, तो सेकंड कैटेगरी व्हाट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एल्कीन। तो हम सबसे फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे एल्कीन्स के बारे में बोल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एल्कीन्स क्या होता है, एल्कीन्स मतलब कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ऐसी कंडीशन जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल एक सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन जो होती है, सिंपलेस्ट एल्कीन, सिंपलेस्ट एल्कीन जो होती है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी हम, यहाँ पर जो हम सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स जो हमने एल्कीन के लिए यूज करना है दैट इज इन, वर्ड रूट बिल्कुल सेम रहेगा, बस सफिक्स यहाँ पे चेंज हुआ है। ओके, तो अब देखो उसके बेसिस पे हम इसको नेम करते हैं, दो कार्बन की चेन है तो यहाँ पे क्या आएगा, इथ, उसके साथ क्या लगेगा, सफिक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, इन, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इथीन, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे पास ज्यादा कार्बन की चेन हो, सपोज मेरे पास ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सपोज ये है। तो मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 के लिए वर्ड रूट जो हम यूज करते हैं दैट इज पेंट, और इसके साथ ये लगाएंगे तो दैट इज पेंटीन, ठीक है, जो शैम्पू पेंटीन होता है वही, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम एल्काइंस की बात करें, एल्काइंस जनरल टर्म, हम एल्काइंस के बारे में बोलते हैं, ठीक है। एल्काइंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओके। तो अच्छा एक और चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो डबल बॉन्ड है, डबल में से एक बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड पाई है ना। और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल में जो बीच वाला बॉन्ड है, सेंटर वाला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स हमेशा क्या रहेंगे, आपके पाई बॉन्ड्स रहेंगे, ओके। और यहाँ पर जो हमने लास्ट हमने यहाँ पर एल्केन के अंदर जो हमने डिस्कस किया था कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो चलिए वापस से अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो एल्कीन है, तो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन हमारी क्या होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम क्या होता है, इथाइन। हम कैसे, इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं, इसके लिए जो हमने सफिक्स यूज करना है दैट सफिक्स इज YNE, हम आइन लगा देंगे, ठीक है। तो कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इथ, फिर YNE, इथाइन, ठीक है। उसी तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड लगाओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये इरेज करते हैं यहाँ से, मतलब मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाने की कोशिश कर रही थी और ये कुछ और ही हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना था, यहाँ पर हमारे पास कार्बन था और इस कार्बन में मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा रही, 1 2 एंड 3, ओके। तो यहाँ पर रहेगा एक कार्बन के साथ H। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब 3 कार्बन का मतलब हो जाएगा प्रॉप,
prop, ठीक है। और सफिक्स क्या यूज होगा यहाँ पे, सफिक्स इज दिस वन, दिस इज योर सफिक्स, है ना। तो हम क्या लगाएंगे, प्रोपाइन, क्या बन जाएगा ये, प्रोपाइन बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो इसी तरह से हमें आगे सारे डिस्कस करने हैं। अब हम उसी तरह से हम अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करें, है ना, तो अब चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी ले लेते हैं। सेकंड कैटेगरी हम डिस्कस कर लेते हैं एल्केन्स की, दैट इज साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये साइक्लिक बोलो या फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स बोलो, एक ही बात है। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में भी दो होते हैं, दो कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1, जो फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, फाइन। एंड अगर सेकेंड कैटेगरी हम डिस्कस करें, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके, इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वन बाय वन एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, फाइन। तो चलिए देखिए, फर्स्ट इज हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हम डाल लेते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, फाइन। तो व्हाट इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, क्या होते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स? तो देखिए, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ एलिफेटिक। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि क्या करते हैं, कंटेन्स रिंग ऑफ, कंटेन्स रिंग ऑफ, किस किस की रिंग होती है, 3 एंड मोर देन 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम की रिंग होगी एंड हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफेटिक, एंड हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब सिंपल जो स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है, उसको एलिफेटिक बोला जाता है। उसकी जैसी अगर प्रॉपर्टी शो करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इनकी 3 कैटेगरीज है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इट इज डिवाइडेड into 3 categories. It is divided into 3 categories. सबसे फर्स्ट जो हम कैटेगरी की बात करेंगे, दैट इज साइक्लोएल्केन्स। क्या कैटेगरी है, साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। तो साइक्लोएल्केन्स क्या होता है, सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लोएल्केन्स आर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड्स होंगे सभी, ठीक है। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर, इन विच ऑल, जिसके अंदर जितने भी, इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर, जितने भी कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से क्या हो जाते हैं, आपके ज्वाइंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर एक दो, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज ये आपके पास एक रिंग है, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें, कार्बन, ये जो कॉर्नर्स है, ये जो कॉर्नर्स है, दीज आर कार्बन्स, ठीक है। तो मैं ये कॉर्नर्स को किसी और कलर से कर देती हूँ, सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए
कि हम यहाँ पे कार्बन्स क्या ले रहे हैं। देखिए ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, एंड दिस इज ऑल्सो अ कार्बन। करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है आपके, सिंपल, दीज ऑल आर योर कार्बन, ये सभी के सभी आपके क्या है, दीज ऑल आर योर कार्बन। फाइन, मतलब जितनी भी पॉइंटेड एरियाज होते हैं वो सभी कार्बन होते हैं। तो इस ये जो कंपाउंड है इसको नाम कैसे दिया जाता है, देखिए इसका जो हमने नेमिंग करी थी, हमने यहाँ पे नेमिंग क्या लिखी थी, साइक्लो, फिर एल्केन लिखा